दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर जिले में हूं और जिस तरह से अनुराग यादव हत्याकांड हो जाता है उसके बाद उस मैटर को उठाते उठाते प्रधान जी लगातार यही प्रयास में थे इस परिवार को न्याय मिले। उसके बहुत दिन बीता नहीं, 6 महीना बीता था कि तुरंत जो है ऋषु यादव हत्याकांड हो जाता है। उस परिवार के साथ खड़ा होना, कदम से कदम चलना, पूरा सहयोग करना। उसके बाद एक और इसी कबरुद्दीनपुर में हत्या होने की पूरी कगार मामला आ जाता है, चाकूबाजी होती है और गले में लग जाता है और परिवार का आरोप है प्रधान जी उस विरोधी के तरफ से खड़े हैं। आप समझ सकते हैं कि वो प्रधान जो लगातार इस ग्राम सभा के विकास को चौमुखी विकास में बदल दे रहा था, अचानक कैसे इतना बड़ा आरोप लग गया। और ये भी कहूँगा कि कुछ रिपोर्टर जो हैं वो प्रधान जी के विरोध में जो खबरें चला रहे हैं, हमारे दर्शक हैं, मैं आपको बता दूं कि सारे बातों पर चर्चा करूंगा प्रधान जी के ऊपर जो आरोप लग रहा है। और जो महिला रिपोर्टर कूद कूद करके वीडियो बना रही है वो भी सावधान हो जाए। अब प्रधान जी वही कहेंगे जो इनकी इच्छा होगी, उसी रिपोर्टर पे वीडियो बनवाएंगे जिनकी इच्छा कहेगी। कुछ रिपोर्टर इनको बदनाम करना चाह रहे हैं। दर्शकगण वो भी जानते हैं कि ये प्रधान है जो लगातार अपने परिवार में नहीं समझ दे पाते हैं, घर नहीं जा पाते हैं, इसी मंदिर पे रहते हैं, सन्यासी की तरह जीवन जीने वाला ये प्रधान लगातार गांव का विकास का कार्य करते हैं। लेकिन वही कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम प्रभु के वनवास आने के बाद सीता मैया के ऊपर आरोप लग जाता है और उन्हें प्रभु को वन में छोड़ना पड़ता है, वही हाल यहाँ है। प्रधान कितना अच्छा काम कर ले, लेकिन जो विरोधी इनके हैं वो कहीं ना कहीं चालबाजी करेंगे और प्रधान जी के ऊपर आरोप लगवाएंगे, प्रधान जी को बदनाम करेंगे। आइए उन सब आरोपों पे जिस महिला ने रिपोर्टिंग किया है बात करेंगे कि क्या प्रधान जी जो इतने अच्छे व्यक्ति हैं, जो समाज में छाई है, जो देखने वाले दर्शक लोग भगवान मानते हैं, गरीबों के मसीहा हैं, ये क्या वास्तव में ऐसी बात है? प्रधान जी स्वागत है पहले आपका चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और जो हमारे दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी दिल से गहराई से धन्यवाद। प्रधान जी इतना बड़ा आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है, जो गांव के समस्याओं को आप देखते हैं, उनके बेटियों को अपना बहन मानते हैं, माँ को माँ मानते हैं, वो समाज कुछ महिला पत्रकार आपको आरोप लगवा दे रहे हैं कि आप अपराध दे रहे हैं। देखिए वो महिला जो पत्रकार हैं अभी नई हैं, उनको ये बोलने का ढंग नहीं है। पहले तो बोलने सीख लें कि हम कैसे बोलते हैं। हमारे यहाँ ही मंदिर पे आई थी, वो कंडाल वाला जो कांड नहीं हुआ था, जो कंडाल में सीमेंट वाला ड्रम वाला, उनको इतनी बुद्धि नहीं है, इतना दिमाग नहीं है कि यहाँ 3 ड्रम रखा था। हमारे फिर तो भैया मकान बन रहा था तो यहीं रखा हुआ था। जब रखा था तो पानी भरा हुआ था, पानी गिरवा के त्योहार जो बच्चे छोटे छोटे थे उन लोगों को कपारे में दर्द के दौड़ा रहे थे, अपना वीडियो बना रहे थे। तब तक हमारे ग्राम सभा के लोग दौड़ते आए और वही तुरंत वो जो है जब डंडा वंडा लेके चले उधर से तो वो गाड़ी बैठी तुरंत भाग गई। उस समय उसी दिन अनुराग का तारीख था, हम गए वहाँ पे, तारीख देख के जब लौटे थे हाँ हमारे लोग फ़ोन करने लगे, भैया ऐसे ऐसे वो पत्रकार आई थी, ऐसे ऐसे कर रही थी। हम गए वहाँ पे बना रहे थे वो वीडियो, तो कहें कि हाँ भैया हम तो डंडा गोजी ले गए थे और उसके बाद वो भाग गई। तो हमें ये फ़ोन की कि ऐसी सी बात है। हम कहें कि ये बताइए कि पत्रकार हो, एक महिला हो, अगर इस तरह के उद्धतता आप करेंगे तो अच्छी बातें नहीं है। अभी कल भी उसको हम डांटे हैं कि पहले बोलने के ढंग सीख लो कि ये चीज़ें आप बोल रही हैं तो देश दुनिया प्रदेश पूरा विश्व देखता है, तो उस तरीके से आवाज़ उठाइए कि ताकि सबको अच्छा लगे। तो उसके पहले तो बोलने का ढंग नहीं है कि कैसा बोला जाता है। उसके बाद एक उसके साथ रहता है कि मौर्या क्या है, उसके भी बोलने का ढंग नहीं है। आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग भी मीडिया चलाते हैं, चैनल चलाते हैं और किस तरीके से बोलते हैं, एक वर्ड कोई गलत नहीं कह सकता है। तो पहले कैमरा थामने से पहले, माइक थामने से पहले बोलने का ढंग सीख लें। और एक चीज़ कि जो आरोप वाली बात आप कर रहे हैं, जो हमारे विरोधी हैं, जो लाल तबाक संबंधित हैं, वो लोग एकदम वहाँ पहुँच के सुबह शाम 9 बजे रात तक इतना सब चढ़ा रहे हैं नाजायज़ तरीके से। यह घटना हुई,
यह जब घटना हुई उस दिन की बात मैं कर रहा हूँ जी कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं था। जी सुबह मैं निकला, रिशु घर चला गया था, जी आप लोग चैनल के माध्यम से सब देख रहे थे। फिर निकले, हम चले गए, उसी दिन तारीख थी अनुराग की, हम कचहरी चले गए। फिर वहाँ से तारीख पड़ गई थी अनुराग का, 30 तारीख को तारीख है उनकी, चूँकि कानीगो साहब का मतलब मृत्यु हो गई थी, इसी कारण 30 को डेट दे दिया गया। तो उस समय इनकी डेड बॉडी रिशु की पंजाब से आ रही थी, उस समय सुल्तानपुर पहुंची थी। जब हम यहाँ से निकल रहे थे कचहरी के लिए अनुराग की तारीख देखने के लिए रिशु के घर से, तो अब बताएं कि जब वहाँ देख के तारीख लौट रहे थे तो डेड बॉडी हम फ़ोन किए तो आ गई थी शाहगंज। फिर जब हम अपने यहाँ आए मकान पे मंदिर पे तो बॉडी आ गई थी बरदा। तो फिर वह फ़ोन किए तो हम वहाँ रिशु घर चले गए, वहाँ डेड बॉडी आई। उसके बाद हम बॉडी को उठा के ले गए, पूरा जैसे प्रक्रिया जो दाह संस्कार करना था, हमें 3 बज गया, शाम हो गया। आप लोगों के चैनल के माध्यम से सब देख रहे थे। आते ही जो हम आए तब तक यहाँ एक हमारे बगल की मनी यादव जी की माता जी का देहांत हो गया। जो नहा के बैठ रहे हैं, फिर तुरंत कपड़ा पहने हम चले गए वहाँ से फिर लगभग दाह संस्कार करने में हमें लगभग बज गया था 9 साढ़े 9। उसके बाद हमें फ़ोन आया कि ऐसी घटना हो गई है। उस समय हम एक लड़का है रामा भारती, उसको हम फ़ोन किए कि ऐसी ऐसी घटना हुई। तो हम कहे यार उनके पिताजी का नंबर दीजिए हमें, राम प्रसाद का, और हम बात कर लें। तो वो जो है नंबर हमें कहें भैया हमारे पास नंबर नहीं है, रात भी हो गया है, सुबह हम देंगे। हम कहे अच्छा ठीक है सुबह दीजिए। हम सुबह उनको फ़ोन किए, हम कहे भैया हमें उनका नंबर दीजिए और बात हम करें। तो उस समय वो बनारस लेके चले गए थे, रेफ़र हो गया था यहाँ से जो अजय गौतम थे, वो भी हमारे हैं, हमारे ग्राम सभा के हैं। लेकिन जैसे होता नहीं है, महिलाओं की कितना दिमाग बुद्धि रहता है आप जानते ही हैं, जो गांव की महिलाएं हैं। और फिर उनका नंबर लेके हम राम प्रसाद को, अजय के पिताजी को हम फ़ोन किए। वो यही कहें कि भैया हम जो है आ रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। मैं सामने बजरंग बली कसम खा रहा हूँ, यही आवाज़ मेरी थी कि ऐसा कि आप आइए, जो भी पैसा है आइए, 10-20 हज़ार हम दे दें और इसको लेके जाइए और इलाज अच्छे से कराइए। पैसा के लिए इलाज की कमी नहीं होगी। और उसके बाद जो है जो भी पैसा लगेगा पैसा हम देंगे, उसको उनको ठीक करिए। पैसा के लिए ये नहीं है कि उन्हें कोई दिक्कत होगी। तो कहें ठीक भैया हम आ रहे हैं। वो आए, उसके बाद जो है यहाँ के इतने विरोधी हैं, इतने हरामखोर हैं, उनको इस चीज़ में राजनीति करना ही नहीं चाहिए। जो करना चाहिए उनका मदद करिए। तो वहाँ पे हमारे विरोधी कई लोग बैठे थे और चुनाव लड़ने वाले हैं, वो सब बैठे थे। तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए, या तो अगर हमारा विरोध कर रहे हैं तो उनका खर्चा दे के उनका बच्चों की जान बचाइए। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हम तो देने को तैयार हैं। तो हम ये कहें कि भैया देखिए हमें कोई जानकारी तो नहीं है, बताने लगे हमें कि ऐसी ऐसी बात थी। हम कहे घटना के विषय में हमें पता नहीं है। देखिए हम कल के विषय में हमें 1 मिनट के समय नहीं था, हम खाना भी नहीं खा पाए थे। और जो बैठे हम नहा के, तब तक रिशु का देहांत संस्कार करके आके तबले मनी की माता जी ख़त्म हो गई, वहाँ चले गए। तो यह चीज़ जैसे चाकू लगा या किसी कारणवश उनके गला में जब चोट आई तो कह रहे थे हम थे नहीं, एम्बुलेंस प्रधान रुकवा दिए और प्रशासन रोक दिए। प्रशासन मेरी बस की है कि 100 नंबर मेरे जेब में हम रखे हैं, आप 100 नंबर के फ़ोन करेंगे कोई रोक नहीं सकता, वो वहाँ मौजूद में पहुँचेगी। तो जो विरोधियों ने कहे हैं, सिखाए हैं, हम तो कह रहे हैं आज भी विरोधी जितने हैं
वो सामने नहीं आते हैं। उन्हें सामने आके बात करनी चाहिए या खुलेआम खुल के विरोध करिए औकात हो तो, लेकिन आड़ से विरोध करते हैं, आड़ से पता नहीं क्या उन्हें मज़ा मिलती है और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। मैं एक बात उससे कह भी दूं, आज आप देख रहे होंगे प्रधान जी का चेहरा जिस तरह से खिला होता था आज खिला नहीं है। और मुझे खुद कष्ट हो रहा है कि एक बार ब्लाउज कांड हुआ, निर्दोष प्रधान जी जेल में रहे 23 दिन रहे, आपके 24 दिन 23 दिन तक प्रधान जी जेल में थे। दूसरा कोई होता वो जेल में आत्महत्या कर लेता। अब तक जो अंगूठा देख रहे ना, फांसी लगा ले प्रधान जी, लेकिन नहीं, इनको था कि नहीं हमें गांव का विकास करना है। ब्लाउज कांड से उभरते उभरते प्रधान जी जो अपना सिस्टम थोड़ा सही किए, अपने परिवार में आए, मंदिर पे आए, गाँव की समस्याओं सुनना शुरू किए, तुरंत विरोधियों को ये लग गया कि प्रधान को चैन से नहीं सोने देंगे। भाई हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी काम होता है क्या सब प्रधान करवाते हैं? अब प्रधान बन गए प्रधानमंत्री, इनके अनुसार यहाँ पुलिस आएगा, इनके अनुसार एम्बुलेंस आएगा। अरे कम से कम ये सोचो भाई कि जिस दिन ऋषु यादव का हत्या हुआ था हम लोग यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे, प्रधान जी जैसा कोई प्रधान नहीं था उस समय। ये खुद डेड बॉडी को उठाते हैं, बनवाते हैं, लाश जलवाते हैं, वहाँ से आने के बाद खाना नहीं खाता है बंदा, फिर हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। उसके बाद भी इतना समय देना कोई दे नहीं पाएगा। क्या प्रधान जी लगातार आपके ऊपर एक के बाद एक आक्षेप लगना, क्या मतलब कैसे संभाल पा रहे हैं अपने आप को? अब देखिए भैया, हम तो कहेंगे कि हर व्यक्ति को विरोधी रहते हैं जी। लेकिन विरोध अलग ढंग से किया जाता है। अगर किसी न्याय के लिए अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें अगर राजनीति करें या विरोध करें तो ये अच्छी बातें नहीं है। देश प्रदेश से हमारे दर्शक लोग ये अच्छी तरह से जान रहे हैं कि नहीं प्रधान जी किस किस्म के हैं। हम अपने देखिए जुबान से हम अपना बड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन हमारे दर्शक लोग इतने भगवान है, खुद ही कमेंट में लिखते हैं कि हम किस किस्म का हैं। और दूसरी बात कि जो भी हमारे विषय में बोलवा रहे हैं सब विरोधी करा रहे हैं और उन लोगों की इतनी अथवा नहीं कि हमारे विषय में गलत आवाज़ उठा दे, लेकिन विरोधियों ने सिर्फ आवाज़ उठवा रहे हैं। फिर भी उससे हमें फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैं सच पर हूँ। बजरंगबली की कसम मैं खा रहा हूँ कि मैं किसी का भी कभी हमारे अथवा में, जैसे हम ये सोचते हैं कि मैं अगर 1 रुपया का उसका नुकसान करेंगे तो हमारे सामने 2 रुपया का नुकसान खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें किसी का न अनभल करना है। अगर जितना भी करना है उनका सहयोग करना है, चाहे जो भी हो। अगर विरोधियों ने उनको चढ़ा बढ़ा रहे हैं तो जैसे वो आवाज़ बोल रही हैं वो बोले, हमें फ़र्क नहीं है, चूँकि हम उसमें का है नहीं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और विरोधियों को अगर उसमें मज़ा मिल रही है तो भाई वो मज़ा ले सकते हैं, लेकिन हमें जो न्याय काम है, न्याय की लड़ाई है, न्याय की बातें हैं, गांव का विकास है, वो चीज़ हमें देखना है। लेकिन प्रधान जी हम कह रहे हैं कि आपके गांव का मामला है, आप प्रधान हैं। प्रधान मतलब राजा होता है, पहले राजा ही लोग मानते थे, जनता चुनती है आपको। लेकिन इसमें पत्रकार को डमरू बजाने क्या काम आ गया? डमरू बजा के बंद नचा दे रहा है वो तो। देखिए हम बताएं कि आप लोग का चैनल बड़ा चैनल है, अभी वो ज़मीन से उठ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या आवाज़ें उठा रहे हैं। और वो जो मौरीवा है वो पत्रकार है, वो बता दे कि अभी फ़ोन लगा रहे थे, वो फ़ोन उठाया नहीं मेरा अभी मतलब 10 मिनट पहले, क्योंकि उसको ये बोले हैं जो सही है, सत्य है। आप पत्रकार में हर आवाज़ उठाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाजायज़ तरीके से बेसमझदारी की आप उसी का ही कमेंट देख लीजिए, उस वजह में हमारा व्यू बढ़ जाएगा, अथवा बढ़ जाएगा। हमारे खिलाफ सब देश जान रहा है। मेरे जो दर्शक लोग हैं वो मेरे बहुत ही प्रिय भगवान हैं, वो ये जान रहे हैं कि प्रधान जी ऐसा कर नहीं सकते हैं। और सच्चाई यही कि हमें करना ही नहीं है गलत। हमें अगर वो उसको चाकू लगा है, हमें मतलब न जानकारी में ये घटना हुई है तो हमारा दायित्व बनता है भाई पहले उसका जो पैसा कौड़ी लगे उसका दर दवाई हो, दवाई का इलाज कराया जाए। उसके बाद जैसे एक परिवार के वो सब हैं, एक ब्लड के हैं, और कल एक ही ब्लड होंगे, वो सब एक ही होंगे, लेकिन एक हैं एक होंगे। हम यही चाहेंगे उन लोगों को
जो भी सहयोग हो, आज से नहीं, जब से हमारे बाबा आजा परवाजा जब से प्रधान थे तब से सहयोग उन लोगों का कर रहे हैं। निराम प्रसाद से पूछिएगा कि उस घर से क्या संबंध है आपका, तो बताएंगे पारिवारिक संबंध है। और हम भी अपने बस्ती को परिवार समझते हैं। अगर हमें करना होता है तो हम उन लोगों को हक में समझ लीजिए कि अच्छा ही करते हैं। कभी मैं कहा जाता है ना कि अगर उनका भलाई करिए तो भलाई हो सके, भलाई करिए, बुराई मत करिए। क्या लगता है प्रधान जी कि आप अनुराग का मुद्दा उठाते रहे, रिशु के लिए आपने जितना मैं देखा हूँ उतना कोई प्रधान नहीं करेगा। क्या लगता है कि आपका जो अच्छापन करना ही कहीं न कहीं जो है आपके लिए दुखदाई पीड़ादायी हो रहा है? देखिए, दुखदाई बन रहा है, ये सही है, क्योंकि विरोधियों ने एकदम उबाल खा रहे हैं, मिसाइल लगा दिया। सामने चुनाव है, उन लोग एकदम अट्ट-पट्ट हो रहे हैं कि अब हम क्या करें। लेकिन अच्छाई है, भले दुखदाई पड़ता है दिल पे और सब लोग लगे हैं, लेकिन जब अच्छाई पे लगे हैं वो अच्छाई ही लास्ट में जाके उसी का विजय होता है। तो विरोधियों ने कुछ भी हमारा कर लें, लेकिन जैसे मैं खड़ा हूँ बाजू में ताकत रख के, वैसे ही रख के रहेंगे। सिर्फ आपका जो चैनल पे दर्शक लोग हैं ऐसे ही हमारे साथ जुड़ के रहें, ताकि जो भी गरीब हैं, न्याय के लिए हम एकदम तत्पर खड़े हैं 24 घंटे। और विरोधी ये चाह रहे हैं, अनुराग के मैटर में विरोधी यही चाह रहे हैं, अरे वो मकान गिर जाएगा तो प्रधान का नाम होगा, ये होगा। हम ये सोचते ही नहीं हैं, लेकिन विरोधियों की बड़ी घटिया सोच है। जैसे कहा जाता है ना कि घटिया सोच। प्रधान जी खटिया खड़ी कर दीजिए उनका, तो हो जाएगी खटिया ना। वो तो 2026 में हो जाएगी, क्योंकि जो सोच रहे हैं, देखिए अगर जो चीज़ें भगवान आदमी नहीं देखते हैं लेकिन वो ऊपर वाला देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो हमें सत्य काम करना है, सत्य पे लड़ाई लड़ना है, सत्य का साथ देना है। वैसे मैं बात कहूँगा कि प्रधान जी श्री हनुमान जी के भक्त हैं, और जो लोग ऐसे गलत अफवाहों प्रधान जी को फंसाएंगे, मुझे यही लगता है कि तिरंगा फिल्म की तरह जैसे राजकुमार फ्यूज निकाल लेता है, वैसे प्रधान जी 2024 के चुनाव आते आते फ्यूज 26 चुनाव आते थे फ्यूज निकाल लेंगे और केवल धुआं निकलेगा। प्रधान धुआं निकलेगा क्या हो? देखिए, हम बता दें कि जो हैं विरोधी, बता दें कि विरोधी सिर्फ 100% में 5% हैं और 95% हमारे साथ हैं। हमारे परिवार की तरह मैं जानता हूँ। और देखिए, कोई घमंड वाली बातें नहीं हैं, जनता है, जनता के साथ आप जैसे ही रहेंगे वैसे जनता आपके साथ पेश आएगी। ये बार बार हम कहते हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रधान हो, जनता ही बैठाती है और जनता ही उखाड़ के फेंकने काम करती है। लेकिन प्रधान जी इस तरह से आरोप का लगना कहीं न कहीं कितना पीड़ा, कितना गम आपको होगा। ये कम से कम जो दर्शक हैं और जो जिन लोगों ने लगाया है, कम से कम उन्हें लगे तो कि कुछ बोलिए आप प्रधान जी। कब बोलेंगे? गाना आया था, मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं, तो आज बोलना पड़े प्रधान जी। ये जो लोग हैं दुष्ट आत्मा घूम रहे हैं चारों तरफ आपके, आपको परेशान कर रहे हैं, कब तक परेशान प्रधान जी होंगे आप? देखिए, भले ही परेशान करें हमें, हम परेशान होने वाले नहीं हैं, परेशान करने वाले परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें सही काम करना है, उनको गलत तरीके से हमें अटैक करना है। तो उन्हें कई बार सोचना होगा, दिमाग बैठाना होगा, लेकिन हमें नहीं। हमें अगर सही है तो हमें सही काम करना है। तो हम विरोधियों को भी धन्यवाद देते हैं। हाँ, मोदी जी वाला स्टाइल बना लिया। विरोधियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि देखिए, देना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति हैं, हमारे पाछे तो लगे हैं। तो हम भी अपने गर्व करते हैं कि विरोधियों की, इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि विरोधियों ने सोचें
कि नहीं प्रधान जी के किसी एंगल में कैसे भी हम लपेटें, लेकिन मैं भी अगर वो डाल पे चलते हैं तो हम भी पत्ती पे चलते हैं, क्योंकि हम भी निपढ़ा नहीं है। वो कितना भी दिमाग लगा लेंगे और टहल को दिमाग लगाएंगे, हम यही मंदिर में बैठ के दिमाग लगा देंगे। तो यह चीज़ को वो लोग विरोधियों लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं धन्यवाद उनको देता हूँ। क्या प्रधान जी आज भी आप उस ब्लाउड कांड से बाहर निकल पाएंगे नहीं अभी तक? इतना हमको पहले आप देखिए भैया, ब्लाउज कांड से बाहर तो निकल गए, क्या बेचारा दिन में मुकदमा चल रहा है। और जो ब्लाउज वाली है वो तो इधर ही टहलती है, जाती आती है, अपना चेहरा छुपा के जाती है, छुपा के आती है। और क्या दिखाते हो? वो चीज़ें वो शर्म आती है उसको ना, वो जानती है कि मैं गलत काम किया हूँ, गलत तरीके से फंसाया हूँ।